तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? वॉल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस, डलहौजी और विलियम मॉरिस। आंसर डी हो जाएगा, विलियम मॉरिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? नीज और रैयत। आंसर सी हो जाएगा, नीज और रैयत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आंसर बी हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट, ओट पौधा कौन से देशों में अधिक होता है? उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती है? काफी, तंबाकू, चाय। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय बाजारों में किस चीज की मात्रा कम थी? पीले रंग, नील, नीला रंग और काला रंग। तो आंसर बी हो जाएगा, नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 40%, 30%, 15%, 25%। तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा 30% होगा। 1788 ईस्वी में बोल रहा कि ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया जो नील था उसमें भारतीय नील का कितना प्रतिशत था? तो 30% था। नेक्स्ट है, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पे होती है? बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, इंग्लैंड में होती है। मॉरिस कॉटन छपाई जो है इंग्लैंड में होता है। नेक्स्ट, गुलामों ने बगावत कब की थी? तो 91 में, 1791, 1790, 1785, 1720। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, 1791 हो जाएगा। ठीक है, गुलामों ने बगावत कब की थी? 1791 में। नेक्स्ट है, गांव की मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी और सूदखोरी। तो उसको हम लोग माहलवाड़ी कहते हैं। यानी माहलवाड़ी जो व्यवस्था सिस्टम था, इसमें जो गांव का मुखिया होता है उसी से हम लोग राजस्व लेते थे। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील की खेती कैसी जमीन पे की जाती है? रतीली, उपजाऊ, बंजर, उपयुक्त जमीन। ये उपजाऊ जमीन पे की जाती है। आंसर बी, तो आंसर बी हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता है? पीले रंग, काले रंग, नीले रंग। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, नीले रंग हो जाएगा। जो कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई जो होता है, जो कि इंग्लैंड में होता है, वो नीले रंग का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। और इसलिए इन लोगों का जो था नीले रंग का डिमांड बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील को कितना प्रतिशत हिस्सा था? 40, 30, 15, देखिए 95%। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 95% हो जाएगा। जबकि हम लोग 1788 में देखे थे तो कितना था? 30% था ना। अभी कितना हो गया? तो 95। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है यहाँ पे इसका डिमांड बढ़ गया था। और कितना है, मतलब कि भारतीय नील में कितना प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जबरन खेती होता था नील का। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे देखिए क्या है, 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1665, 12 अगस्त 1865 और 12 अगस्त 1565। आंसर ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। नेक्स्ट, माहलवाड़ी को कब लागू किया गया? 1812, 22 और 28 और 38। तो इसमें माहलवाड़ी में क्या था, जो गांव का मुखिया था उससे राजस्व वसूली किया जा रहा था। कब स्टार्ट हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1822 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी, अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थव्यवस्था में कभी मजबूती और कभी कमजोरी। तो यहाँ पे ये गहरे संकट में फंस गई थी। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मिला तो अर्थव्यवस्था पे क्या मतलब संकट प्रभाव पड़ा? तो अर्थव्यवस्था जो है गहरे संकट में फंस गया था। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो क्या करता था, इसका जितना भी मतलब खर्च होता था ये किससे निकालता था? बंगाल के लोगों से निकालता था। ठीक है, अब इसको ना इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी खर्चा होता था, ठीक है, तो इस अपना खर्चा कहाँ से निकालेगा? ये वहां से बंगाल के लोगों से टैक्स लिया करता था, वहाँ हर चीज में टैक्स लगा दिया था। ठीक है,
और जिसके कारण इसकी जितनी भी डिमांड थी, अब उसको इंग्लैंड से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कंपनी को चलाने के लिए बंगाल से ही वसूल कर लेता था। इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था जो है गहरे संकट में फँस गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो किसके शासन मतलब कि कौन से ये राजा थे जो कि इसे फरमान जारी किया था कि भाई अब तुम जो है बिना शुल्क चुकाए जो है व्यापार कर सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और रॉबर्ट वेलेस्ली। तो आंसर ए हो जाएगा, टॉमस मुनरो हो जाएगा। नेक्स्ट है 1770 की बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी? लगभग 1000, लगभग 1 लाख, लगभग 1 करोड़। तो आंसर बी सी हो जाएगा, लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट है मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव ने अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर हमारा आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, ठीक है? इससे पहले हम लोग देखे थे अस्थायी बंदोबस्त जो था, अस्थायी बंदोबस्त देखे ना, इससे पहले देखिए रैयतवाड़ी जो था ये किसके द्वारा मतलब लागू किया गया था? तो ये टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो देखिए यहाँ पे 1763, 1773, 1793, 1830। आंसर सी हो जाएगा, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट है रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 10%, 15, 20, 25। तो आंसर डी हो जाएगा, 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया था? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, उपयोग सभी। तो इन सभी जगह पे किया गया था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो नील विद्रोह क्या था? मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था। और नील की खेती करने में बहुत ही उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है और बहुत यहाँ पे मतलब कि लेबर की जरूरत होती है, बहुत ही मेहनत की जरूरत होती है। और जिसके कारण जो है ये लोग खेती करना नहीं चाहते थे और इन लोगों को जबरदस्ती खेती करवाया जाता था, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड में जो है उसमें नील की बहुत ही ज़रूरत होता था, क्योंकि वो जो मतलब उन लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा था, तो ये लोग जो है इंडिया से ही उसको पूरा करते थे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे विद्रोह हुआ था, तो मार्च 1859 में ही ये विद्रोह हुआ था। बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह जो है मार्च 1859 में हुआ था, 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई थी? अस्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी। आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों बंदोबस्त जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका माहलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा का समाप्त किए थे? 1790, 91 में, 92 में, 98 में। हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1792 में हो जाएगा। क्या होगा, दास प्रथा कब समाप्त हुआ था? 1792 में हुआ था। माहल क्या था? गांव का एक समूह था, सैनिकों का एक समूह था और अधिकारियों का एक समूह था। तो ये गांव का एक समूह था महाल। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त का संबंध था भू राजस्व से, बिक्री कर, धार्मिक नियंत्रण। तो भू राजस्व से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता था? जमींदार, गांव का मुखिया, कंपनी का अधिकारी। तो गांव का मुखिया हम लोग देखे थे कि माहलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, गांव का जो मुखिया होता था वो जो है राजस्व वसूलता था। नेक्स्ट है नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है, ये सबको पता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जमींदारी, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी और शुल्क। तो इसको हम लोग रैयतवाड़ी कहते हैं। माहलवाड़ी गांव का जो मुखिया होता है, रैयतवाड़ी जो कि डायरेक्ट किसान से सीधा राजस्व लेता था, ठीक है? नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल आया था? तो बंगाल में आया था, काफी लोग मरे थे यहाँ पे, पहले भी डिस्कस किए। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है?
हॉल्ट मैकेंजी का, टॉमस मुनरो का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का और लॉर्ड डलहौजी का। आंसर ये हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। इससे पहले हम लोग रैयतवाड़ी किसने दिया था ये देखिए, ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त किसने दिया था ये भी देखिए, ठीक है। तो एक का आंसर टॉमस मुनरो था और एक का क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, है ना। और ये जो माहलवाड़ी है इसका तो आंसर हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए किसका क्या था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया था। तो सबसे ज्यादा ये नील को प्रोत्साहित किया था ना, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे। तो इसमें मुनाफा कम होता था, बिल्कुल सही है। जमीन की उपजाऊ, हाँ ये भी सही है कि इसकी खेती करने के बाद वो जमीन की जो उर्वरता शक्ति होती है ना वो खत्म हो जाती है और इसमें बहुत ही मेहनत की भी ज़रूरत होती थी। तो आंसर डी हो जाएगा। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए ये लोग जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अच्छा, ये जो रैयत वाली, महल वाली और अस्थाई बंदोबस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फ्लोइंग आता है। इसको किसने लागू किया, कब लागू किया, इसमें होता क्या है कि किससे राजस्व वसूला जाता है। जैसे कि अभी हम लोग देखे महलवाड़ी में गांव का जो मुखिया होता है उससे वसूला जा रहा था, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को उनको जो है इस तरीके का क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो ये था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।